हाँ, दामाद के साथ दुल्हन बिटिया दुल्हन बना के अपना दुल्हन बन के दुल्हन भाई है। दुल्हन जातिन गिरी प्रवेश करवाई है, सोहर गवाई है। हाँ, सोहर गवाई है वहाँ उनके घरे मौजिया में उनकर माई उतरी है राहुल का। इतनी तो उसको तो मिल जाएगा, घुघुट काटा था ऐसे ऐसे घुघुट काट के बोल रही, संस्कारी बन रही है। बहुत संस्कार की डूबी थी कि दामाद अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती है, सोच रही है कि चेहरा दिखा देंगे पूरा संसार देख ले। भैया जब हम सही है तो हम चेहरा क्यों छिपाएं? तुम अगर चोर हो तब ना तुम चेहरा छिपा रही हो। तुमको कैसे वो काटती है जरा बताइए। ऐसे काट रही है, ऐसे ऐसे घुघुट काट के हम उन्हीं के साथ रहूंगी। यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का जी जी बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को। नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज रंडी बाजी मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? हाँ, इससे पहले तुम थाना क्षेत्र में जी जी तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी कौन महिला थी, नाम बताओ। वो होशियारी नाम थी उसकी, कहाँ की थी? हरदोई अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही, एक भी दिन नहीं। है? बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ। दूसरी वो कोई महिला नहीं, बताइए। नहीं एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? आप जी। इनसे बाकी इनसे अपेक्ष होगा, आप इनसे शादी करेंगे? रुको एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा, बाकी जैसे शादी भी करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है तो कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा। को तो बेस्सा बन जाए, चले जाए कोठे पे। तुम्हारी जब जवानी बुढ़ौती में जवानी नहीं समझती है, जवानी में क्या की होगी तुम? तुमको कोठा पे चला जाना चाहिए, तुम्हारा ऐसा हाल था। तो जवानी संभल नहीं रही थी। जवानी अगर संभली होती, बुढ़ौती में जब जवानी इतनी इसको छिटकी है, दामाद को लेके भाग जा रही है, तो जवानी में क्या की होगी अपने? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस सुबह परिवार वाले याद आएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं, तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं, तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए तो टेंशन। कहाँ से क्यों कहाँ गए आपको थे, जाना आप ये तो पड़ा? बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे वो यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन से शहर में, मुझे याद नहीं। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे, हाँ फिर फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। पूजा भैया इसके ऐसे के पीछे यही राज हो सकता है, ये किसी एक की हो ही नहीं सकती। ये पता नहीं कितने घाट का पानी पी होगी, कितने कुएं का पानी पी है, इसके पास पता नहीं कितने ऐसे होंगे मर्द होंगे, जितनी बेशरम जितनी घटिया घाट का पानी पी है। बिल्कुल पी है भैया। अगर पी नहीं होती तो सास और दामाद के रिश्ते में दाग नहीं लगाती है ना? तो उसको झाड़ू रखो ना, झड़ुआ इतना मारूंगी कि उसको समझ में आ जाएगा। झाड़ू से मारेंगी उसे? झाड़ू से देख रहे हैं, नोखिला है, इसको नोखिलवा से उसको धसा के मारूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग जौनपुर में हैं और आपको बता दें कि सास दामाद की जो इन दिनों स्टोरी है, जो लव स्टोरी है अलीगढ़ की, पूरा सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई आखिर ये जानना चाहता है, समझना चाहता है कि एक सास जो है वो अपने दामाद को लेकर बिटिया के शादी के पहले जो है वो फुर्र हो जाती है। ऐसे में तमाम जगह जो है रोष है, तमाम लोग जो है वो अभी सामने कमेंटबाजी कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो हमारे साथ नीरा और पूजा हैं। बाकी आपका क्या नाम है? रेशमा है। ये लोग जो है इस मैटर को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं। सबसे पहले आइए अगर हम बात करें तो सास और दामाद जो हैं वो दोनों इस प्रकरण के बाद जो है वो फुर्र हो गए थे। पुलिस लगातार जो है वो ट्रैक कर रही थे, लेकिन अभी अगर हम अभी की बात करें तो सास और दामाद को, दोनों लोगों को जो है वो पुलिस गिरफ्तार कर ली है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उन लोगों का बयान भी आता है, उनका भी बयान सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग नीरा और पूजा से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस रिश्ते को आप कैसे देखती हैं नीरा जी? भैया ये रिश्ता बहुत कलंकित किया गया है। एक माँ के बेटे के रिश्ते को बहुत
कलंकित किया गया कि जितने कहे उतना शब्द कम हो जा रहा है। इतनी घटिया काम की है जो माता कुमाता हो गई है कि बेटी का एक घर बसने से पहले उजाड़ दी भैया। माता कुमाता बन गई। माता कुमाता, जो कहता पूत का पूत होता, लेकिन माँ कुमाता हो गई है। माता कुमाता हो गई। माता कुमाता। उसके पति का बयान आया, उसका पति जो है वो मजदूरी करता है। अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं मजदूरी करके उस महिला का जो है पालन पोषण करता था, लेकिन आज वो साफ तौर पे ये कह रहा है कि ये मेरे साथ धोखा दी है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या जो पति मजदूरी कर रहे हैं, क्या उनका इज्जत नहीं है? वो तुम्हारे ही लिए मजदूरी कर रहे हैं ना। जाओ उनसे पूछो को कैसे कर रहे हैं। जाओ उनसे पूछो को किन लोग की बातें सुनते होंगे, किन लोग की गालियाँ सुनते होंगे, कितने लोग के क्या करते होंगे। तुम्हारी शौक श्रृंगार पूरा कर रहे थे, फिर भी तुम उसका नहीं हुई। तुम उसका अपने बेटी की नहीं हुई, दामाद को लेके फरार हो जा रही हो। अच्छा, कभी इस प्रकार का कांड आपने कभी सुना था कि कोई माँ जो है वो अपने दामाद को लेकर फरार हो गई या अपने दामाद से ही चक्कर चलाने लगी? नहीं भैया, जब से मैं होश संभाली हूँ तब से तो नहीं जानती हूँ। कभी नहीं? अभी तब से ऐसा कभी नहीं जानती हूँ कि ऐसी की होंगी सासू माँ। लेकिन ये ऐसा काम की है कि हर माँ पे उंगली उठ रहा है। हर माँ को सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भी मिला जा रहे वीडियो में तो लोग ऐसे जिन कह दी हूँ। हम लोग भी ताना सुन रहा है। अगर एक नारी गलत करे सबको सुनना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं ये आपको भी निंदनीय और शर्म लग रही है? शर्म लग रही है। गांव में क्या कुछ चर्चाएं इस घटना को लेकर गांव में लोगों को पता है? जहां पर आप लोग रहती हैं, क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं सास और दामाद की लव स्टोरी को लेकर? इतनी गाली दे रही कि उसको कमी है, इतना गाली दे रही है। गाँव के औरतें बहुत उसको है। हम लोग को तो भी, हम लोग अगर मिल जाए ना तो उसको झाड़ू इतना मारूंगी कि उसको समझ में आ जाएगा। झाड़ू से मारेंगी उसे? झाड़ू से देख रहे हैं, नोखिला है, इससे नोखिलवा से उसको धसा के मारूंगी। और आपको एक बात बता दे, आप मारने की बात कर रही हैं नीरा जी, लेकिन वो मीडिया के सामने क्या बोल रही है? जब मीडिया वाले ने बोला कि आप भाग गई थी और अभी आप गिरफ्तार हो गई हैं, आप किसके साथ रहना चाहती हैं? तो कह रही है कि हम उसी के साथ रहेंगे, दामाद के साथ। हाँ, दामाद के साथ दुल्हन, बिटिया दुल्हन बना के अपना दुल्हन बन के दुल्हन भाई है। दुल्हन जातिन गृह प्रवेश करवाई है, सोहर गवाई है। हाँ, सोहर गवाई है। वहाँ उनके घरे मौजिया उनकर माई उतरी है राहुल का। इतनी तो उसको तो मिल जाएगा। घुघुट काढ़ा था ऐसे घुघुट काढ़ के बोल रही है। संस्कारी बन रही है, बहुत संस्कार की डूबी थी कि दामाद अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती है। सोच रही है कि चेहरा दिखा देंगे, पूरा संसार देख ले। भैया, जब हम सही है तो हम चेहरा क्यों छिपाएं? तुम अगर चोर हो तब ना तुम चेहरा छिपा रही हो। तुमको कैसे वो काढ़ती है जरा बताइए? ऐसे काढ़ रही है, ऐसे घुघुट काढ़ के हम उन्हीं के साथ रहूंगी। जिसके वाला बयान आप सुन ली? हाँ, जब मीडिया वाले भाई सवाल करे जिसके साथ गई थी उसी के साथ रहूंगी, ऐसे करके उसी के साथ रहूंगी। हाँ, ऐसा इसको सर में ला जाए। तुमको चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए। तुम्हारे से माँ होना, सास होना धिक्कार है, धिक्कार है, थू है। तुमको तो जितना। पूजा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी बात करेंगे। उसके पति का एक बयान और आया है। उसका पति कह रहा है कि जब दोनों फोन पर बतियाते थे तो दामाद जो है उसको यशोदा माँ बोलता था और ये उसको कृष्ण बोलती थी। तो बताइए ये क्या है? मतलब कहीं न कहीं एक भगवान का भी नाम ये लोग कलंकित। यशोदा माँ और कृष्ण भगवान के नाम पे भी कलंक लगा रही हैं। यशोदा माँ ऐसे की थी जैसे की है। बताइए। जैसे ये पवित्र रिश्ते में दाग लगाई हैं, यशोदा माँ ऐसे की हैं कभी नहीं। और यशोदा माँ की तो बात ही छोड़िए, समाज में और कोई सास ऐसा की है? और तो किसी का नाम नहीं आ रहा है। इसका ही नाम ये कैसी यशोदा माँ थी कि जो कि अपने बेटी का प्यार नहीं समझ में आया, ऐसी यशोदा माँ बन गई कि दामाद से पति बना ली। 16 अप्रैल को जो बिटिया जो है दुल्हन बनने वाली थी, उसकी माँ अगर दुल्हन बन जाए तब आप पूजा क्या कहेंगी? अरे भैया, हम क्या बताएं, ऐसी महिला को तो इतनी गाली मुँह से आ रही, इतनी गाली हमारे यहाँ बगल में चाची उची भाभी इतना गंदी गाली सब उसके लिए इसको करती है बेशरम को कि जितना दिया जाए उतना ही कम है। ये दुल्हन बन के जैसे घूंघट पे बैठ के बोल रही है, रो रही है, कला दिखा रही है कि मुझे टॉर्चर करते थे, शराब पी के मारते थे। बोल रही है बेशरम कि मुझे मुझसे 1500 रुपये का हिसाब लिया जाता था। अगर कोई मेहनत मजदूरी करके देगा और तुम अयासी में खर्च करोगी तो जो देगा वो हिसाब नहीं मांगेगा। सही बात है, बिल्कुल मांग सकता हिसाब, क्योंकि वो देता था आपको। उसका पति देखने में देख लीजिए भैया, इतना अच्छा खासा नहीं है जितना हाई फाई ये दिख रही है। कहाँ से उड़ रही थी, किसकी कमाई से इतना ऐसी कर रही थी? क्या लग रहा है इसके अय्यासी के पीछे क्या राज हो सकता है पूजा जी? भैया, इसके अय्यासी के पीछे यही राज हो सकता है, ये किसी एक की हो ही नहीं सकती। ये पता नहीं कितने घाट का पानी पी होगी, कितने
कुएं का पानी पी है, इसके पास पता नहीं कितने ऐसे होंगे मर्द होंगे जितनी बेशरम जितनी घटिया घाट का पानी पी है। बिल्कुल पी है भैया। अगर पी नहीं होती तो सास और दामाद के रिश्ते में दाग नहीं लगाती। सास और दामाद का रिश्ता तो बेटे से भी पवित्र होता है। अच्छा, दामाद को भी ये चीज़ सोचना चाहिए था कि हम अपने सास को लेकर भागेंगे या इससे प्यार करेंगे तो लोग मुझे क्या कहेंगे, उसको भी जरा से सोचना है। उसके लिए क्या कहेंगे दामाद तो चप्पल से मार खाने लायक काम किया। दामाद चलिए ठीक है, दामाद अगर गंदा है, दामाद अगर गलत था, तुम माँ थी। अगर यशोदा माँ बोल रहा था तुमको, तुम माँ थी। अगर बेटा या बेटी गलत करते हैं तो माँ बाप का फर्ज होता है उसको समझाना, उसको बताना। अगर तुम सही थी, तुम अपने परिवार में अपने पति से ये बात क्यों नहीं बताई? सही बात कि दामाद जिस लड़के से बेटी की शादी कर रहे हो आप, और लड़का ऐसा है, उसकी नीयत मेरे ऊपर गंदी है, तो कि जब आपके ऊपर सास के ऊपर उसकी नीयत गंदी हो सकती है, तो कल को अगर शिवानी की शादी करके ले जाता तो कैसे शिवानी के पास रहता, कैसे शिवानी के साथ खुश रहता? पता नहीं किसके साथ क्या करता। उसका तो ये पेशा हो गया है ना। उसके घर वाले बोले थे पहले 2 लड़की के साथ ऐसा और किया था वो। अब पता नहीं सही कि झूठ किया है, तभी तो गांव वाले बता रहे हैं। उसके गांव वाले इसीलिए गांव वाले बता रहे हैं। ऐसे झूठा नहीं कि कोई किसी को बोल देगा, और तो किसी को नहीं बोल रहे हैं। इसको क्यों बोल रहे हैं? इसको ज्यादा प्यार का नशा चढ़ा था, इसलिए गए थे बचाने। और वो एक फोन कर दी कि मैं मरने जा रही हूँ, आइए मुझे बचा लीजिए, आप नहीं आएंगे तो मैं मर जाऊंगी। क्या थे तुम दामाद थे, होने वाले थे, हुए भी नहीं थे। यहाँ तो बारात द्वार से आके वापस हो जाती है। तुम्हारी तो अभी 10 दिन शादी थी। बिल्कुल क्या थे, किस अधिकार तुम बचाने गए थे? अगर तुमको लग रहा था को मरने वाली है तो उसके घर पे फोन कर देते, शिवानी के पास फोन कर देते, शिवानी के पापा के पास फोन कर देते, तब मैं मानती कि राहुल सही है। लेकिन ये दोनों तो पवित्र रिश्ते में दाग लगा दिए। अच्छा, क्या लगता है कि शिवानी उसके प्यार के साथ अटैचमेंट नहीं हो पाई, या उसके माँ का जो डोरा है वो अपने दामाद के ऊपर पहले से ही चलने लगा? क्या कुछ आपको लग रहा है? उसके माँ की ज़्यादा गलती नज़र आ रही है या शिवानी की नज़र आ रही है? देखिए भैया, आज के ज़माने में लड़के अगर जिसे शादी पड़ी है, अगर लड़के जाते हैं ससुराल में, अक्सर लड़के जाते हैं, मैं भी जहाँ तक देखी हूँ जाते हैं। अगर शिवानी की माँ सही थी तो शिवानी को और उनको राहुल को साथ में छोड़ती, बातें करने के लिए 1 घंटा 2 घंटे वो लोग आपस में बात करते हैं। ये शिवानी की माँ की सारी कमी है। वो शिवानी की माँ ने शिवानी के संपर्क में उसको आने ही नहीं दी। वो तो अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रही थी, अपने स्वार्थ में मर रही थी ना। और सास दामाद का रिश्ता तो इतना पवित्र होता है कि हमारे यहाँ आप देख लीजिए, अगर दामाद आ जाता है, सास लोग चारपाई पे नहीं बैठती हैं, दामाद के सामने पानी नहीं पीती हैं। ये कैसी सास है जो दामाद के साथ इतना गलत संबंध बनाते हुए इसका रूह भी थोड़ा सा शर्म नहीं, रूह नहीं इनका कापा कि मैं क्या कदम उठा रही हूँ किसके साथ। इतनी बड़ी बेशरम है। दामाद के साथ पूरा इज्जत धो दी, बताइए। पूरी इज्जत धो दी और इतना कलंकित कर दी है, मतलब हर औरत पे उंगली उठ रही है, और हर माँ पे उंगली उठ रही है, हर बेटी पे, हर दामाद पे उंगली उठ रही है। बस इसकी हरकत की वजह से इतनी घटिया काम की है, इतनी बेशरम औरत है ये। अभी जब से पुलिस गिरफ्तार की है इसको, क्या नाम है उसका, राहुल को जब से पुलिस गिरफ्तार की है, वो कह रहा है कि ये हमको फंसाई थी, हम नहीं फंसाए थे। फंसाए नहीं तो लेकर कर उड़ल रहे, फंसाए नहीं था तो तुम क्यों लेके गया? तुम इज्जतदार होते तो अपने पत्नी होने वाली पत्नी, तुम्हारी धर्म पत्नी होने वाली थी, तुम क्यों नहीं बताए उससे शिवानी से? तुम गए भी लेके कहीं बैठा दिए तो वहाँ से फोन कॉल, जो पूजा भी कही कॉल की हो, हाँ तुम्हारी माँ ऐसा कर रही है। तुम लेके फरार होके कहाँ हनीमून मना के आए हो तो करोगे ये मुझे फंसाई है? कैसे तुम फंस गए? तुम हनीमून भी मना लिए और क्या की है? हनीमून नहीं बनाए, होटल में रह रहे कुल थोड़ा करके रील बना रहे हैं, कम है उन लोग के लिए। ऐसा करके आए हो तुम, थोड़ा बने दूध के धुले बने हो। अगर वो फंसाई थी तो क्या राहुल दूध पीता हुआ बच्चा था? वो नहीं समझ पा रहा था कि रिश्ते में मेरे क्या लगती है ये? शिवानी से क्यों नहीं संपर्क किया? वो इतना सही था, शिवानी से क्यों नहीं संपर्क किया? अपने माँ बाप से नहीं किया क्यों? ज्यादा झूठ वहीं तक बोला जाता है जहाँ तक चलता है। अब अगर समाज के सामने आए हो, जो कलंक लगा है वो लगेगा। झूठ बोलने से पवित्र नहीं होगा तुम दोनों का रिश्ता। बस छोटे छोटे बच्चे जानते हैं आज के सब। और तुमको नहीं पता था तुम्हारी सास कैसी है? उनको फंसाया जा रहा है। कहीं न कहीं जहाँ पर सास और दामाद, अगर हम बात करें तो दामाद जो है सास को माता बोलता है, माँ और बेटे का रिश्ता दिया जाता है मित्रों। लेकिन ऐसे में अगर बात किया जाए तो अब कहीं न कहीं हर महिलाओं में ये रोष है कि एक सास जो है अपने दामाद को फंसा लेती है, उसका प्यार का भूत जो है उसके सर पर ऐसा चढ़ गया कि वो अपने दामाद को ही अपने चंगुल में फंसा लेती है। नीरा उसको ना जिस्म की भूखी थी, उसको तो बेस्सा बन जाए, चले जाए कोठे। तुम्हारी जब जवानी बुढ़ौती में जवानी नहीं समझती है, जवानी में क्या की होगी तुम? तुमको कोठा चला जाना चाहिए, तुम्हारा ऐसा हाल था। तो
जवानी संभल नहीं रही थी। जवानी अगर संभली होती बुढ़ौती में, जब जवानी इतनी उसको छिटकी है, दामाद को लेके भाग जा रही है, तो जवानी में क्या की होगी अपने, कि जो अपने बच्ची का घर उजाड़ दिया। और किसी को, अरे तुमको इतना था तो और कोई नहीं मिला था तुम्हें, क्यों लोही मिला था दमादी? बताइए, लोग उसकी उम्र जो है नीरा जी 40 से 45 साल बता रहे हैं। 18 साल की उसकी बेटी है, क्योंकि बेटे बेटियों की शादी 18 साल के बाद ही होती है। तो 40 साल में भी लोगों के मतलब इस प्रकार के हबस होता है भैया, वो कुछ प्यार वार नहीं होता, हबस। क्योंकि जो एक लालच होती है ना, वही उसके अंदर लालच है, उसके अंदर हबस है अपने। कि अब क्या कहें भैया, हम कहना नहीं चाह रहे। उनको तो ऐसा अगर सामने मिल जाए, उनको ऐसा करते कि उनको समझ में आ जाए किसी के पाला पड़ा है। कि उनको, अगर आप लोग भी, अगर हम बात करें, क्रिएटर हैं, अब काम करने के लिए बाहर निकलती होंगी, तो आपके पतियों का रिएक्शन आप लोगों के ऊपर क्या रहता है इस मैटर को देख? अरे अब कह रहे थे कल कि आप विश्वास उठ रहा है। विश्वास लायक छोड़ ही नहीं रही है कहीं की, यही सबका देख देख विश्वास उठ रहा है। कैसे पत्नी? पहले हम लोग जाते थे, चाहे जहाँ कहीं भी जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी भैया। चाहे 7 बज जाता था, 8 बज जाता था। आपके पति जी क्या कहते हैं? अब तो सब यही बोलते हैं, हमारे भैया भी हैं और हमारे हस्बैंड जी भी बोलते हैं, कहीं भी जाओ 5 बजे तक रूम पे आ जाओ। अब बताइए, एक की गलती से हम लोग भी तो सुन रहे हैं। हम लोग ऐसे लोगों के प्रति कार्रवाई कैसी होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो है थाने में ना, उन लोग को इतनी कुटाई होना चाहिए कि किसी लायक न रह जाए। उन लोग प्यार का भूत उतर हाथ पर उन लोग का तोड़ के बैठा दिया जाना चाहिए। हाँ, कि उन लोग। आप भी इस प्रकार की घटना सुनी थी, क्या कहेंगे? हाँ सुनी थी भैया, देखी। और यही देखी कि मतलब एक दामाद अपने सास को बचाने गया और अपना घर बसाने लगा। तो उसके मन में कहीं न कहीं ये चल रहा था कि मतलब हम दोनों का संबंध बन जाए, कहीं ऐसा मौका मिले। हो सकता है ऐसी साजिश की हो कि मतलब कि तुम पहले नौटंकी फैलाओ, कला दिखाओ कि मैं मर जाऊंगी, ये करूंगी, उसके बाद मैं आ जाऊंगा आपके पास। मीरा अगर बात करें, तभी उसका एक बयान आ रहा है, वो ये बोल रही है, वो ये कह रही है कि हमारे पति जो है अपने बच्चों को लेकर जाकर खुश रहें, लेकिन मैं रहूंगी, अगर जीऊंगी तो उसी के साथ जीऊंगी। राहुल दामाद के वो तो खुश रहे या दुखी रहे, तुमसे मतलब नहीं है। तुम अपना देखो कि तुम खुश रहोगे कि लात से मारी जाओगे एक दिन। आपको क्या लगता है, वो दामाद के साथ जाने के बाद और किसी के संपर्क में नहीं आएगी, या हो सकता है कि वहाँ से भी किसी के साथ फुर्र हो जाए? हो सकता है, वो हो जाएगी भैया। किसी जो बेटी घर दामाद के साथ फुर्र हो जा सकती, उसकी किसी के साथ भी जा सकती है। न जाने उसके कई राहुल होंगे, एक ही राहुल नहीं, न जाने कई राहुल होंगे। कितना खाट बदली होगी? बिल्कुल से खाट पे खाट बदल। अभी हम लोग गाना तैयार किए भैया, आप सुनिएगा बहुत। गाना बिल्कुल सुनाइएगा, उसको सुर में सुनाइएगा। पूजा, क्या लग रहा है, वो क्या कर सकती है अब जाने के बाद पति के साथ, उसके राहुल के साथ? अरे भैया, पहले वो किसी एक का होकर तो दिखाए। जब वो अपने बच्चों को नहीं हुई तो किसी का नहीं होगी। किसी का नहीं होगी। राहुल जैसे पता नहीं कितने राहुल उसकी जिंदगी में आएंगे, और आए थे, अभी आगे आएंगे भी, और चले जाएंगे। उसका ये पेशा बन गया है। वो खाट तो पे खाट बदल, बिल्कुल खाट पे खाट बदल रही है। तभी तो अगर बोल रही मेरे पति मेरा शौक नहीं पूरा कर रहे थे, मुझे मार रहे थे, पीट रहे थे, शराब पीते थे, तो इतना दिन कौन पूरा कर रहा था? महिलाओं की कैसी कैसी शौक होती है जो सारा शौक जो है वो पति ही पूरा करे? नहीं पूरा हो रहा था, तभी तो बोल रही हैं शराब पी के। दामाद पूरा करने लगा। हाँ, दामाद बिस्तर गर्म कर करके सबका शौक पूरा करेंगे, ऐसी इनकी शौक हो गई थी। इंसान कहता कि हम लुगरी फटाइया पहनब, लेकिन पियवा का लुगरी पहनब ना, आशिक का न पहनब। गाँव वाली महिला सोचती है और क्या, हम फटाइया पहनब, हम गिल्टे का नथिया पहनब, लेकिन पियवा का पहनब, दूसरे का न पहनब। लेकिन उनके अंदर हो गया कि बिस्तर गर्म कर करके अपने शौक पूरा करेंगी। दामाद उसका पूरा शौक कर रहा था, पता नहीं कर रहा था कि नहीं कर रहा था। दामाद नहीं, और कई दामाद उनके होंगे। उसी तरह। अच्छा, गाना क्या है पूजा जी? आप लोग जो गाना बनाई हैं, जरा वो गाना सुना दीजिए, थोड़ा अच्छे से सुर में आइएगा। देखिए, ये लोग इस मामले को लेकर एक गाना भी बना दिए हैं मित्रों। हम लोग जरा उस गाने को एक लाइन सुनेंगे, बिल्कुल सुनाइए। धन धन बाटू तो तमाई दया बेटी पे ना आई, धन धन बाटू तू तमाई दया बेटी पे ना आई। चस्का लागल कवन तोहरे सवाद के, भगलू लई दामाद के ना हो। चस्का लागल कवन तोहरे सवाद के, भगलू लई दामाद के ना। सुनत जेहि नर नारी देत बाट सब गारी, सुनत सही नर नारी देत बाट सब गारी। काऊ कही ऐसन तोहरे दिमाग के, भगलू ले दामाद के ना हो। काऊ कही ऐसन तोहरे दिमाग के, भगलू ले दामाद के ना। अपना त गइलू गहना रूपी औले गइलू, अपना त गइलू गहना रूपी औले गइलू।
भगलू लई दामाद के ना हो खूब फर्ज निभायु तू तो सास के भगलू लई दामाद के ना रोवे पियावा बेचारा टूटल सागर सहारा रोवे पियावा बेचारा टूटल सागर सहारा जिंदगी लगी है हमारा कवना ही घाट के भगलू लई दामाद के ना हो जिंदगी लगी है हमारा कवना ही घाट के भगलू लई दामाद के ना पियावा में रहे कवन कामी भैलू तना बेसर में पियावा में रहे कवन कामी भैलू तना बेसर में मजा ले हल चाहत बाटू खाट खाट के भगलू लई दामाद के ना हो मजा ले हल चाहत बाटू खाट खाट के भगलू लई दामाद के ना। वाह, देख लीजिए इन लोगों का गाना जो है वो कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो लगातार उसके सास के ऊपर सटीक एकदम बैठ रहा है। और उसके ऊपर ये गाना कौन बना दिया इतना अच्छा? भैया कोई था बहुत अच्छा अपने चैनल पे आ रहा है, तो लिख रहे थे भैया, तो बोले भाई पूजा ये गाना अगर गा सकती हो तो गा दीजिए, तो हम लोगों ने गाया। तुरंत देखे, तुरंत गाना बना के गा दी। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे इन दिनों अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर प्रेम प्रसंग का मामला जो है वो चरम पर चल रहा है। दो बच्चे प्रसंग कौन कर रहा है? शादीशुदा महिला। कुंवारी लड़कियां कम है, कुंवारी लड़कियां नहीं सुनेंगे, बहुत कम सुने, लेकिन जितना शादीशुदा उन लोग को उतना इश्क का भूत सवार है। ऐसा क्यों हो रहा है? अबे हबस अपने पति से संतुष्ट नहीं, दूसरों के पति को देख के वही। पहले कहा पुरुषों कहा जाता था कि दूसरे के मेहरारू अपन लड़का निक लगन, अब तो मेहरारू ना दूसरे का आदमी निक लगे लगन। मतलब उल्टा हो गई। इतना उल्टा है कि अपन लड़कियां ना अच्छा लागता है। माँ तो ऐसी होती भैया, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कदम उठा सकती है। ये जिस शिवानी को वो जन्म दी होगी, आज उसी के पति को अपना हथकंडा बना ली। सही है भैया, लेकिन बहुत निंदनीय बात है। चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए, इसको तो मुंह नहीं दिखाना। भर पानी में डूब जाना चाहिए। उसको मुंह पे तो काली लगा के पोत देना चाहिए, कोई किसी को दिखाने लायक चेहरा ना रहे। काली लगा के पोत के चौराहे पे घुमाना, जूता के माला पहना के उसको। अच्छा, गदाए पे बैठा के भी। अगर हम बात करें कि अगर उस अलीगढ़ थाना के क्षेत्र के अंतर्गत के अगर अधिकारी आपकी बातें सुन रहे हो, दरोगा यशो साहब सुन रहे हो, तो इनके ऊपर कैसी कार्रवाई? उन लोग से मेरा अनुरोध है कि ऐसे ऐसी सजा दीजिए उन लोग को। उन लोग कभी ऐसा कोई करने के पहले एक बार सोचे, कोई भी महिला करने के बाद चाहे पुरुष सोचे कि ऐसा करूँगी तो यही दंड मिलेगा, हमें दंड मिलेगा। दंड ऐसा आप कुछ कहेंगे? हाँ भैया, यही कहेंगे कि लोग को ऐसा सबक सिखाया जाए, ऐसा सबक सिखाया जाए, क्योंकि आगे कोई भी माता हो या बेटी हो, माँ हो, दामाद हो, सास हो, मतलब रिश्ते में एक बार दाग लगाने से पहले सोचा जाए कि मेरी कौन है, रिश्ते में क्या लगती हैं। अगर एक को सबक सिखाया जाएगा, हो सकता है कि सबका। आप लोग को तो अधिकार दिया गया गुंडागिरी करने के लिए, लाइसेंस दिया गया। आप लोग गुंडागिरी कीजिए उन लोग के साथ, उन लोग को समझ में आए। आप लोग को सरकार अधिकार दिए कि उन लोग को ऐसा सबक सिखाइए कि बिना उन लोग जब बिना लाइसेंस को उन लोग गुंडागिरी कर रहे हैं इतना बड़ा, तो आप लोग को तो अधिकार दिया गया है। सर लोग, आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने एसओ दरोगा सब लोग देख रहे हैं, उसको इतनी बड़ी से बड़ी सजा आप लोग दीजिए। आप ये देख सकते हैं, अगर हम बात करें ये नीरा यादव, ये पूजा सिंह जो है, ये लोग भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर क्रिएटर हैं, लेकिन अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता के साथ रखती हैं। अगर कहीं पे भी कोई मुद्दा होता है, उस मुद्दे पर अपने पक्ष को रखती हैं। बाकी ये हमारे साथ जुड़ी और सास बहू की जो कहानी है, सास और दामाद की जो लव स्टोरी है, इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रही है। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं और इनकी बातों से आपको क्या कुछ लग रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।